पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बीमारी के बजाय लक्षणों का एक समूह है। कारण या कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। सामान्य मासिक धर्म चक्र में मस्तिष्क हार्मोन GnRH बनाता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि में जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि तब दो हार्मोन छोड़ती है, कूप उत्तेजक हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो रक्त प्रवाह में अंडाशय तक जाते हैं। ये हार्मोन लगभग 6 से 12 फॉलिकल को जागृत कर देते हैं और परिपक्व होने लगते हैं। जैसे जैसे वे फॉलिकल परिपक्व होने वाले होते हैं, वे एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ते हैं और गर्भाशय की परत का निर्माण शुरू कर देते हैं। फिर उनमें से एक फॉलिकल थोड़ी तेजी से बढ़ने लगता है और प्रभावी हो जाता है। फिर यह प्रमुख कूप अंडे का उत्पादन करने के लिए अंडाशय के किनारे पर चला जाता है। अंडा जारी होने के बाद फॉलिकल सील हो जाता है और इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन शुरू कर देता है। इस प्रोजेस्टेरोन का GnRH पर इसे कम करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ता है। अगले कुछ दिनों में अन्य फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं। यह अंडा फिर गर्भाशय तक जाता है। यदि निषेचित किया जाता है तो यह गर्भाशय में रहता है, लेकिन यदि निषेचित नहीं किया गया तो यह लगभग 24 घंटों के बाद विघटित हो जाएगा और महिला को नियमित मासिक धर्म होगा। PCOS में प्राथमिक असामान्यताओं में से एक GnRH का असामान्य विमोचन है। नियमित चक्रीय तरीके से जारी होने के बजाय किसी अज्ञात कारण से यह उच्च पल्स आवृत्ति पर जारी होता है। इस बढ़ी हुई पल्स आवृत्ति से FSH की तुलना में LH में वृद्धि होती है। यह निम्न FSH कूप का कारण बनता है, कार्यात्मक बनने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता है और ओव्यूलेट नहीं कर पाता है। यदि फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम के बिना प्रोजेस्टेरोन में कोई वृद्धि नहीं होती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी से नाड़ी की आवृत्ति बढ़ जाती है, जो PCOS में देखी जाती है। जो रोम अंडोत्सर्ग नहीं करते वे सिस्ट होते हैं जो अंडाशय पर PCOS के साथ बनते हैं। अंडाशय पर एकाधिक सिस्ट पिछली असफल कूपिक ओव्यूलेशन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और PCOS की विशेषता है। इसके अलावा अत्यधिक LH स्तर थेका कोशिकाओं को अधिक मात्रा में पुरुष सेक्स हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है, जो अन्य PCOS की ओर ले जाता है। हार्मोन असंतुलन के कारण हिर्सुटिज्म, मुहासे, मासिक धर्म की अनियमितता और बांझपन जैसे लक्षण, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है। PCOS में इंसुलिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अग्न्याशय से निकलता है। इंसुलिन अंडाशय की थेका कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है और भी अधिक एंड्रोजन रिलीज का कारण बन सकता है। एंड्रोजन की उच्च मात्रा इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी और इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनती है। इंसुलिन प्रतिरोध के साथ अग्न्याशय से अधिक इंसुलिन निकलता है और अधिक एंड्रोजन का कारण बनता है। यह पूरी प्रक्रिया एक बड़ा दुष्चक्र है। इससे प्रीडायबिटीज या मधुमेह नामक स्थिति हो सकती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, भरपूर व्यायाम करें, वजन कम करें, अच्छी नींद लें। इसके अलावा धूम्रपान बंद करना PCOS उपचार की नींव है। पॉलीसिस्टिक अंडाशय लक्षणों के लिए चिकित्सा उपचार भी उपलब्ध हैं और इन्हें किसी विशेषज्ञ की करीबी निगरानी में दिया जाना चाहिए।